जनजातीय क्षेत्र घोषित होगा, इन चारों को शामिल नहीं किया जाए। मतलब संघ सूची के विषय पे संसद कानून होना, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 2171 को भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, और उसका न्यायिक क्षेत्र की चर्चा करता है अनुसूची अनुसूची में शपथ लेता है, बिल्कुल सही बात। अपराधी के लिए कानून हमें राज भी बना रहा है। पंचम और षष्टम मतलब वही जनजातीय क्षेत्र में शासन जो होगा। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। लोग पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था सामान्य अध्ययन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल, अनुसूचियां। अनुसूची को पढ़ेंगे। हमने उद्देश्य का क्लास कर ले लिया है, में आप सारा देख लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सारा PYQ और कॉन्सेप्ट हमने किया। आज जो हमने इसका भी हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया है, ताकि आप उसको याद कर लो कैसे है सारा चीजों के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ, जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन आप उस क्लास को देख लोगे, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आज करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, एक्चुअली इसको अगर 12 है, 8 प्लस हम 4 बोल लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 का मतलब क्या हुआ, मूल रूप से संविधान में कितने थे? मूल रूप से 8 में हमने क्या किया, संशोधन के माध्यम से हमने 4 जोड़ा है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक ले लेते हैं पेज। अब इसको हम लोग करते हैं एक बार तैयारी। क्या करें, देखो, पहला पहला बोलता है क्या कि राज और यूटी का नाम न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्या हुआ नाम, मतलब हमारे पास क्या है 8 प्लस 8। क्या हमारा राज्य हो गया, या स्टेट हो गया, या यूटी हो गया। हमने ये पढ़ लिया। क्षेत्र क्या हो गया, ये अलग अलग क्षेत्र हो गया। ये हमारी पहली अनुसूची, मतलब 28 राज्य और 8 हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। हमने पहला बात कर लिया। दूसरा में क्या बोला, आपने क्या बोला, भैया ऐसा है, आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा है यूनियन टेरिटरी की तुम जो बात कर रहे हो, इसमें शासन कैसे होगा, कोई है नहीं, किसी को लाओगे तभी तो आपने क्या किया, नौकरी निकाल दिया। नौकरी निकालने के लिए उसमें आपने बता दिया कि हम वेतन इतना देंगे, हम भत्ते इतना देंगे, तो लोग आएंगे। तो आपने क्या किया फिर में, कि आप बोले कि वेतन और भत्ते हम देंगे, तो तुम आओ। तो कौन आने लगा, कौन आएगा, कौन आएगा, तो भाई आएंगे इसमें, राष्ट्रपति आ गए, राज्यपाल आ गए, कौन आ गया, लोकसभा, राज्यसभा का कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ गए। और कौन आ गए, कैग आ गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ गए। समझ रहे हो आप, इस चीज को अगर समझ रहे हो तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कर दिया, कैग सारा कर दिया। अगर ये लोग शामिल हो रहे हैं तो आपने क्या किया, इन लोग को अपने वेतन देके बुला लिया। अब 3 क्या बोलता है, 3 में आए आप, 3 जब आए, बोले ठीक है भैया, हम इतने लोगों को तो लेके आ गए हैं, इन सबको अब क्या करवाएंगे, नौकरी दे रहे हो तो शपथ ही दिलवाओगे। उसमें से राष्ट्रपति बोलते हैं कि ना ना, हम देश के पहले नागरिक हैं, हम तुम्हारे कहने पर शपथ नहीं लेंगे, हम संविधान जो कहता है उसके हिसाब से शपथ। संविधान के आर्टिकल 60 कहता है के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति नहीं लेंगे शपथ, राष्ट्रपति शपथ नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, यहाँ पर शपथ लेंगे संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री। मैं हल्का बता रहा हूं, बाकी आप जाके वहां देखना तभी होगा, मैं इतना यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। पिछला क्लास में आप देख लो, ये शपथ की बात करता है, शपथ की बात करता है। अनुसूची 3, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, फिर आपका कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, विधानसभा के सदस्य, ये हो गया। अब संघ के मंत्री हो गया तो यहाँ पर संसद के सदस्य भी हो जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे तो विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे। संसद के सदस्य बोलता हूं तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। विधानसभा के सदस्य बोलता हूं तो जहां विधान तो यहाँ पर विधान मंडल अगर बोलिए
हाँ अच्छा, विधानमंडल में बोलता, विधानसभा विधान परिषद, और जहां जहां विधान परिषद है 6 राज्यों में, वहां के सदस्यों की बात कर रहा हूँ। सारे के सारे क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, एक और शपथ लेने वाले कौन है इसमें, एक हमारे कैग हो जाएंगे। इन सारे लोगों को हम शपथ दिलवा रहे हैं। ये तो 3 हो गया। अब 4 में जब आते हो, 4 में बोलते हो कि भैया राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। का आवंटन करवाओ, सीटों का आवंटन करवा दिया आप। ठीक है, ये क्लियर। 5 में जब आए, तो 5 में आ रहे हो, 5 में क्या बोल रहे हो, जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, घोषणा कौन करता है, समझ लो यहीं पर है। घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। घोषणा करेगा राष्ट्रपति है, तो अधिसूचित भी कर सकता है। मतलब ये क्या करेगा, अधिसूचित भी करेगा और समाप्त भी कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर प्रशासन कौन करेगा, राष्ट्रपति के निरीक्षण में राज्यपाल करेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, जो जनजातीय क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति ने कर दिया है, वहां की जो प्रशासन की प्रणाली है, चाहे खनिज की बात हो, चाहे वहां पर कोई खनन की बात हो, तो वहां पर जो भी होगा, उस क्षेत्र को अगर निवासी मतलब जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर राज्यपाल के परमिशन कानून वहां लागू होगा। ठीक है, ये और ऐसा घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, वही समाप्त कर सकता, समाप्त भी कर सकता। 5 ये बोलता है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में कैसे प्रशासन होगा, सारी चीजों के बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है कि, ये बोलता है कि देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों को छोड़कर ये 6, देखो, ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित होगा, इन चारों को शामिल नहीं किया जाएगा। समझ गए, ये 5 में 6 को शामिल नहीं किया जाएगा, और 6 में 5 को शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पर ही बोलता है अनुसूचित जो शेड्यूल, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र यह भी है, ये भी है, दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग अनुसूची में है। तो कई बार क्वेश्चन दे देगा कौन अनुसूचित 6 में शामिल नहीं, एक अलग दे देगा, बाकी ये दे देगा। तो समझ गए, ये आपको याद रखना है। ये हो गया। 7 क्या बोलता है, 7 क्या बोला, मैं बताना नहीं चाह रहा था ये बार बार। 7 में क्या होता है, तुम 7 फेरे लिए, 7 फेरे में क्या हो गया, संघ सूची बट गया। बोला दुल्हन की मैं अपना चीज अपने पास रखूंगी, दूल्हा बोला मैं अपना चीज अपने पास रखूंगी। फिर वहां पर नंद क्या बोली कि नहीं नहीं, कुछ चीजें हमारे पास भी होगा। दोनों ने क्या किया कि अपना चीज थोड़ा अपना भी दे दिया, लड़का दूल्हा भी दे दिया अपना कोई चीज, दुल्हन भी थोड़ी चीजें नंद को दे दिया। ये समवर्ती सूची जो है नंद के समान है। अब इस पे जो कानून बनाना है, तो मूलतः 97, 66, इसमें 47 मूल रूप से विषय थे, जो अलग अलग होते हैं, जो घट बढ़ रहे हैं उसको मत याद रखो, मूल वाला पूछता है। ठीक है, अगर ये हो गया, तो अब क्या है, जैसे हमने बोल दिया जनगणना, जनगणना हमने बोल दिया रेलवे, ये सारा इसका होगा। हमने बोल दिया कृषि, हमने बोल दिया स्वास्थ्य, ये सारा का सारा राज्य का विषय होगा। हमने बोल दिया शिक्षा, हमने बोल दिया वन, वन्य जीव, सारा का सारा क्या होगा, समवर्ती सूची। तो अब समवर्ती सूची का क्या भूमिका है, मतलब संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी, राष्ट्र सूची के विषय पर विधानसभा बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना। अब रूल इतना है कि अगर समवर्ती सूची पे अगर केंद्र ने पहले कानून बना दिया है, तो राज्य
पे उस कानून को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो राज्य उसको अपना सकता है, लेकिन अलग से कानून नहीं बना। लेकिन अगर राज्य केंद्र से पहले कानून बना लेता है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, मतलब राष्ट्रपति कौन हो गया, ये नंद है हमारी, मतलब तुम्हारी या सबकी, संघ और राज्य की नंद है, नंद की मम्मी प्रेसिडेंट बन गई। तो जब प्रेसिडेंट से पूछ के समवर्ती सूची का कोई चीज तुम अपना लेते हो, तभी तुमको बाद में कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये बोलने वाला है नहीं, ये बोलेगा। तब राज्य अगर राष्ट्रपति से पूछ के कोई कानून समवर्ती सूची पे बनाता है, तो वो कानून अगर केंद्र सरकार बाद में बना लेता है उस पर भी, तो राज्य उस कानून को खत्म कर सकता है, कानून को जारी रख सकता है। 7 हो गया। 8 में भाषा की बात है, भाषा है। अब भाषाओं का क्या है, यहाँ पर एक चीज तो अब मैं साफ करना पड़ेगा, साफ कर देता हूँ और जल्दी से यार आप लोगों को करवा दूं। यहाँ देख लो, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भाषाएं कितना है, 14 + 8। 14 को कैसे डिवाइड करिए, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली मतलब मलयालम, फिर उड़िया और संस्कृत। आपने 6 शब्द ले लिए ये। अब बाकी इसके बचे 8। 8 कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रख लो, गुजराती और मराठी दोनों पड़ोसी, असम और बांग्ला पड़ोसी, फिर मैं बोल दूं जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीरी और पंजाबी दोनों पड़ोसी, हिंदी उर्दू दोनों तामसिक संस्कृति का एक एग्जाम्पल। तो 8 और 6 14 हो गया। अब ये 6 की बात है, 6 की बात ये वाला बात है। 8 और कहां से आया, देखो इसमें संशोधन हुआ था 1967 में, इसे जोड़ा गया सिंधी, ठीक है, सिंधी। फिर देखो इसमें में अगर हम 71 जोड़ते हैं, फिर हम इसमें अब 21 के बाद 71 है, 71 और 21 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1992, और 1992 में भी संशोधन होता है 30 से 71 92, यहाँ 92 हो गया। में संशोधन होता है नमक का, नमक आता है। नमक क्या है, नेपाली, मणिपुरी और फिर क्या है हमारा कोंकणी, ये चीजों को शामिल किया जाता है 1992 में। लेकिन एक नया चीज और होता है, क्या होता है, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं 21 और 71 को, यहाँ क्या हो जाएगा 92वां संशोधन, 92वां। अब लेकिन ये 92 जो दिख रहा है, 92 को 9 + 2 अगर कर दें तो 11 हो जाएगा, और 92 में 11 जोड़ेंगे तो 2003 हो जाएगा। तो 92वां संशोधन कब हुआ था, 2003 में। इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया, इसमें जो भाषा जोड़ा गया, इसमें जो भाषा जोड़ा गया में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही है सारी भाषाओं का आपके सामने कॉन्सेप्ट रख दिया मैंने। अब क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, 12। कोई दिक्कत है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 20 नहीं है, 22 है, 22 है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 90 नहीं 395 है। देखो ऐसे तो 450+ है, ए बी जोड़ दोगे तो, लेकिन मूलतः जो काउंट होता है 395 है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जोड़ा ही गया। देख लो 9वीं कब जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में, तो भूमि सुधार था ये। 10वीं क्या था,
52nd अमेंडमेंट 1985, क्या था इसमें? दल बदल। दल बदल की बात था। 11वां क्या था? पंचायती राज की बात कर रहा है। एक क्या था? 23 अमेंडमेंट 1992 में। और 12 क्या था? नगर पालिका। क्या था? 24 अमेंडमेंट 1990। मतलब 12वां था। ये 12 जो था नगर पालिका से संबंधित था। 74 अमेंडमेंट था 1990। तो हमारा ये तो सही हो गया, ये दोनों गलत हो गया, तो हमारा आंसर सिर्फ केवल सी होगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भाई एक एक देखो, राज्यों के नाम की सूची और राज्य के क्षेत्रों का, तो हमने जो पहला बताया था, पहला जो है नाम और न्यायिक क्षेत्र की बात किया था हमने। पहले में तो होगा जब नाम चेंज होगा या न्यायिक क्षेत्र की बात आएगी, पहली अनुसूची होगी। देख लो, ये आईएएस का क्वेश्चन है। हाँ ना, कोई इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रिकी है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाएगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य के रूप में, देखो भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। भारत संघ के एक नए राज्य के रूप में एक नए राज्य का सृजन होता है, तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। भाई हमने बोला जब 1 है, क्या है? नाम है। नाम में क्या है? 28+8 है। अगर इसमें कुछ भी चेंज आता है, 28 से 29 होता है, तो इसमें चेंज होगा, पहली में होगा, पहली कर दिया। और क्षेत्र भी चेंज होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यायिक क्षेत्र भी शामिल है, तो चेंज होगा। आईएएस का क्वेश्चन है, 2001 का लोअर का भी क्वेश्चन। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करता है? कहता है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को लेकर दल बदल हमारा क्या था? 10वीं अनुसूची, सेकंड अमेंडमेंट 5। ये बार बार मेरा लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको याद हो जाए। 11वीं 73वीं शोधन, भाषाओं का 8वीं क्या था? कौन कौन सा संशोधन था? 21वां, अब 96 सिंधी आया था। फिर 71वां, यहाँ पर सिंधी था, यहाँ पर नमक। तो भाषा को याद कर लो, अभी दोनों को जोड़ोगे तो 1992 का संशोधन। 2003 में क्या होता है? इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इस चारों सभी शामिल होगा। हो गया आंसर, हमारा पहला ए आंसर होगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या होगा? उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए हमने बोला था कि भैया पहले भारत राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र की चर्चा करता है अनुसूची 1 में। आपने क्या किया, किस क्षेत्र को शासित करना है तो नौकरी देना पड़ेगा। तो नौकरी कैसे दोगे? पहले वेतन और भत्ते बताओ कि कितना दोगे। तो आपने वेतन भत्ते दिए तो बहुत लोग आ गए, दूसरा हो गया वेतन भत्ते। जब आए तो उनको क्या होगा? शपथ दिलवाओगे। तो में तुमने क्या किया? शपथ दिलवा दिया। शपथ का प्रारूप है संघ के मंत्री के पद की शपथ, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। आज के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, हमने बोला था कि राष्ट्रपति जैसे ही उन्होंने वेतन भत्ते बताए, वो जब आए तो बोले देखो हम भारत के पहले नागरिक हैं, हम तुम लोगों के साथ शपथ नहीं लेंगे, हम अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेंगे। उन्होंने बोला कि मैं तुम लोग के साथ नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल सही। तो हमारा 1 to 4 आंसर। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, तो मिला लीजिए। तृतीय अनुसूची, अभी हमने बोला था कि शपथ की बात करेगा, तो हमारा पहला का ए का क्या हो गया? 2 हो गया। चतुर्थ अनुसूची
राज्य विधान परिषद लिख दिया, तो राज्य विधान परिषद नहीं होगा, ये राज्यसभा होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, बी का हमारा 1 हो गया। दूसरा क्या है, सातवीं, सातवीं में क्या है कि थोड़ा सा वो हो गया है, तो ये 3 नंबर पे क्या है, यहाँ भाषा है, तो 8वीं अनुसूची भी लिखा हुआ है, तो 8वीं में भाषाएं आता है। डी का क्या होगा, डी का 3, और 7वीं अनुसूची क्या है, संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, गलत लिख दिया, विधियों की सूची, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची, मतलब जो आप 7वीं में क्या करते हो, संघ सूची राज्य सूची के जो विषय को बंटवारा करते हो उसकी बात कर रहा है। तो हमारा सी का क्या हो गया, का 4। देखिए ए का 2, ए का 2, हाँ ए का 2, बी का 1, का 4, हमारा डी इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तो क्या बोला, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए भैया। चतुर्थ किससे है, राज्यसभा में सीट का आवंटन करवाएगा। छठा क्या है, मैंने बोला था पंचम में जनजातीय क्षेत्र खाली होगा, वहां प्रशासन होगा। और छठा में क्या होगा, चारों राज्यों की बात क्या था, ATMM, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो छठा में क्या हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। अब जनजातीय क्षेत्र है तो इसमें क्या हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला बात करा, पांचवा की बात नहीं करा। अष्टम क्या होगा, अष्टम, आठवां में 22 भाषाओं की बात करेगा। 9 में क्या होगा, पहला संशोधन किया गया था भूमि सुधार। ठीक है, इसका देख लो, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, हमारा फिर सूची 1 सूची 2 मिलाइए, क्या बोल रहा है। 7वीं अनुसूची क्या होगा, अब विधायी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा है। 9वीं अनुसूची क्या है, नौवीं कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण, अधिनियम का विधि मान्यकरण, मतलब वही है कि अधिनियम है उसको क्या हम ऐसा करें, ये भूमि सुधार वाली बात करें। और 10वीं अनुसूची दल बदल, तो हमने क्या किया, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, हमारा डी आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर, निम्न युगों में से कौन सा युग संविधान के अनुसूचित विषय को सही सुमेलित, ये पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। अनुसूची में शपथ लेता है, बिल्कुल सही बात है। 10वीं में दल परिवर्तन से संबंधित अयोग्यता की बात करता है। 8वीं में भाषाओं की बात करता है। ये राज्यसभा में नहीं, ये राज्यसभा में जो है वो चौथा अनुसूची का। 9वीं अनुसूची में क्या होता है, भूमि सुधार बोलता है। सुधार की बात करता है, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची का स्थापित किया गया। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पूरा स्थापित कब किया गया था, ये 9वीं अनुसूची को कब लाया गया था, 1951 में। 1951 में कौन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने वाले हेतु सम्मिलित किया गया। संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है भूमि सुधार के लिए, तो 9वीं अनुसूची था। मैंने बोला था कि 1973 के पहले का जो भी है उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, लेकिन बाद वाला सब समीक्षा होगा अगर 9वीं अनुसूची में कुछ डाला जाता है। लिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की यानी कि 9वीं अनुसूची डाल सकती है, तो डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यायालय अब बोल दिया है कि 73 के बाद 24 मार्च 20 अप्रैल 23 से कोई भी चीज आएगा तो हम समीक्षा कर सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर कौन, कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित। अब देखो कोहेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस क्वेश्चन को करना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से संबंधित ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूछे गए तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद इतना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, हमें बताना ही है ये जो है क्या है ये वास्तव में। ये देखिए
क्या हुआ था कि 24 अप्रैल 1973 में यही तय किया गया था, 9वीं अनुसूची जो भी चीजें हैं हम समीक्षा करेंगे। आज के पोलो केस एक्चुअली तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु था, तो ये किस अनुसूची है? शेड्यूल से 9वीं से, क्योंकि इसमें वही बात है, धन से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची विधायी का प्रावधान है। हमने बोला था 7 फेरे लोगे, 7 फेरे लिए, सातवीं तो 7 फेरे लिए, 7वीं संघ राज समवर्ती, तो आपका 7वां होगा। मिलाइए, हमने बोला था कि हमने वो मिलाया था, 97 है, राज सूची का 40 है, गलत है। समवर्ती सूची कहने का मतलब है ए का ए, बी का सी, वन का ए, क्या गलत? ये है 1, ये है 2, हमारा पहला का पहला है ए, दूसरा का सी, ए हो जाएगा बी, हमारा बी ऐसे मान लो ए सी बी, तब पहला का ए होगा, बी का सी होता है, सी का। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय है आर्थिक, हाँ आर्थिक योजना की बात कर रहा है, आर्थिक योजना की बात कर रहा है। तो कौन सी होगी इसमें? तो देखिए ये जो है, जब समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची की बात करेंगे, इसमें एक बात कहा गया है, सिर्फ प्रविष्टि संख्या आर्थिक योजना की बात करता है, आर्थिक योजना की बात करता है, इसमें बोलता है कि आर्थिक और सामाजिक आयोजना कौन सी प्रविष्टि में, तो प्रविष्टि संख्या 20 में देखेंगे, यही बोलता है कि आर्थिक योजनाओं की बात करता है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन भारत के समवर्ती सूची में अभी हम लोगों ने किया है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, और ये अब आपको लिखा हुआ जनरली नहीं मिलेगा, जब क्रूरता को कहाँ दिखाया जाए, किसमें दिखाया जाए। तो अगर आप इसको लॉ एंड ऑर्डर से देखोगे तो कैसे समझोगे, लॉ एंड ऑर्डर से देखोगे कैसे समझ में आएगा। देखिए जैसे कोई अपराध है, अपराधी के लिए कानून हमें राज्य भी बना रहा है, केंद्र भी बना रहा है। इसी तरह से जानवरों के प्रति क्रूरता हो रहा है, अगर राज्य नहीं बना पा रहा है, केंद्र बनाएगा। दोनों अगर बनाने वाला है, तब हमारा ये भी समवर्ती सूची। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची देखिए, विदेशी क्या है? संघ के हैं। आपराधिक मामले रेडियो टेलीविजन क्या है? संघ के। पुलिस क्या है? राज्य का। सिर्फ आपराधिक मामले कौन सा है? भर्ती का। इसे कौन सी भारत की संविधान की समवर्ती सूची शामिल है? समवर्ती सूची में देखिए, प्रति व्यक्ति और ये दोनों राष्ट्र सूची का विषय है। खाद्य निधि प्रति व्यक्ति। लोक स्वास्थ्य क्या है? राष्ट्र सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची। ठीक है, बी सी और डी ये तीनों राज्य का है, और एक ए जो है वो समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित? सार्वजनिक स्वास्थ्य किसका है? राष्ट्र सूची का विषय, बिल्कुल सही। जनगणना संघ का है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन से, ये द्वितीय में नहीं है, ये क्या है? फोर्थ में, फोर्थ अनुसूची। चल बिदल, मतलब हमारा आंसर सिर्फ निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में? देखिए कृषि
पुलिस, ये दोनों राज सूची का विषय है। राज सूची, ये संघ सूची का है रक्षा, ये हमारा समर्थन। क्या जो प्रारंभ में सूची का विषय था, जो समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय है, तो उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? ये 42nd अमेंडमेंट से किया। 42nd अमेंडमेंट आपने उद्देश्य पढ़ा होगा तो याद होगा। 76 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? 42nd अमेंडमेंट 76। अब हमने बोला ना कि माप तौल, वन, शिक्षा, ये सबको क्या कर दिया? वन, वन्य जीव, ये सबको क्या कर दिया गया? 42nd अमेंडमेंट से शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत तय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखिए, वन हमने पढ़ा है कि 42nd अमेंडमेंट से ला दिया गया था इसको। अब आगे समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं, संघ सूची का विषय है शेयर बाजार। डाकघर बचत संघीय हो गया। जन स्वास्थ्य, हमारा आंसर सिर्फ बी होगा। सुमेलित करिए। केंद्र सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक, गलत। अच्छा, सुमेलित है। ये राष्ट्र सूची का विषय हो गया। जनगणना क्या होगा? केंद्र। समवर्ती सूची क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अपशिष्ट किसके पास है? अनुसंधान के पास। तब एक तरह से देखा जाए, ए का 3, का 3 कौन? अब बी का 1, ए का 3, बी का 1, का 4, बी का 2। दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, इसके आंसर ये दोनों सही। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर डालते हैं? तब कौन से प्रावधान जो है शिक्षा को, शिक्षा उसमें शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 35 पढ़ेंगे। 45 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को आप अवस्था में भी शिक्षा का, क्या माता पिता चाहे तो दे सकते। ग्रामीण और शहरी, शहरी नहीं है, शहरी होता, शहरी स्थानीय निकाय में। अब ग्रामीण और शहरी मतलब क्या हुआ? पंचायती राज और की बात कर रहा है, पंचायती राज और नगर पालिका की, उसमें भी व्यवस्था है शिक्षा की। पंचम और षष्ठम मतलब वही जनजातीय क्षेत्र में शासन जो होगा, क्या होगा? तो हर क्षेत्र में जहाँ शासन होगा तो मूलभूत शिक्षा वहां दिया ही जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट में भी शामिल किया गया। ये भी शामिल है, शामिल है। वन टू थ्री, सारे का सारा क्या होगा? सारा का सारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, सारा इसका आंसर होगा, सारा का सारा होगा। सप्तम अनुसूची बोलेंगे तो आपको पता ही है, इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। भारतीय संविधान का 10वीं दल बदल विरोधी कानून से 52 1985, फिर इसमें 91वां संशोधन हुआ, कर दिया गया था, जहां यहाँ 1/3 सदस्य क्या करते थे? नई पार्टी बनाएंगे। यहाँ क्या करेगा? यहाँ 2/3 सदस्य जो होगा विलय करेगा। नई पार्टी नहीं बनेगी, ऊपर नई पार्टी बनाना है, नीचे विलय करना है। ये क्या करना पड़ेगा? तो विलय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो विलय करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से है, ये हमने बात किया है। पंचायती राज 11वां, 9वीं अनुसूची। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन क्या है? 7वां।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का उल्लेख है? संघ सूची का उल्लेख नहीं है। बैंकिंग का है, जनगणना का है, बीमा का है, गैस का नहीं है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित? संघ सूची से संबंधित देखो, ये दोनों तो है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब वन भी नहीं, वन हो गया है समवर्ती सूची, जो है राज सूची। बेस्ट आंसर क्या होगा? वन को मतलब, क्योंकि इसमें दोनों शामिल है, और बेस्ट आंसर क्या होगा? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज सूची का उल्लेख नहीं। राज सूची में रेलवे पुलिस राज सूची में, क्या राज सूची में? ये राज सूची में, भर्ती सूची। निम्न से कौन राज सूची में, कौन राज सूची में? जनगणना संघ, निगम कर संघ, नियोजन संघ, ये हमारा सिर्फ ये जो है, देखो आर्थिक जो है, ये जो है हमारा समवर्ती में आर्थिक आयोजन, लेकिन तो रेलवे पुलिस ये राज्य का है हमारा। 37 पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची सम्मिलित नहीं है? अब पंचायती राज का कौन सा विषय सूची में सम्मिलित नहीं है? पंचायती राज विषय सम्मिलित नहीं। अरे सॉरी, सम्मिलित है राज सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है? तीन में शामिल पूछ, मतलब समवर्ती सूची की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची में शामिल है? शामिल क्या होगा? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है ये हमारा क्या होगा? और दंड प्रक्रिया जो है ये हमारा समवर्ती सूची में शामिल, क्योंकि ये जो प्रविष्ट संख्या है आपको याद नहीं रखना है, इसे संख्या 2 में, लेकिन इतना आपको कॉमन होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया जो है केंद्र और राज्य दोनों इस पे बना। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं। विवाह भी करने की बात कर रहा है, विवाह विच्छेद भी कर रहा है, गोद देने की बात, सारे के सारे सूची में आएगा और समवर्ती सूची। तब याद कर लो इस तरह की। भारतीय संविधान की 7वीं सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। देखिए एक क्वेश्चन जनरली सबके लिए टफ माना जाता है, क्योंकि इतना अंदर जाकर कोई सूची सारा बहुत सारा लिस्ट है तो 50-50 याद करेगा नहीं। जनरली जो होता है कि जो प्रविष्टि की बात आती है राज्य के विधानमंडल निर्वाचन, एक तो इस सूची 2 प्रविष्टि संख्या 37 है, और एक होगा 72 है। 72 मतलब संघ सूची और एक राज्य सूची, संघ का 72 और राज्य का 37, ये दोनों का क्या है? 7वीं सूची विधानमंडल। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची करता है? अब देखिए 9वीं आप एलिमिनेट करिए, खाली ये खत्म, छठी क्या करेगा? असम, मेघालय, एलिमिनेट कर दो, नहीं आ रहा तो। 11वीं में PRI, 7वीं में क्या है? संघ सूची, राज सूची और संघ सूची बोल रहा हूँ, हाँ संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा?
क्लियर सी बात है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। कौन सा होगा? कौन सा होगा इसका आंसर? भूमि सुधार विषय अंतर्गत है। सर किसके अंतर्गत? ये राज सूची के अंतर्गत अंतर्गत है। राज सूची, भूमि हो गया, कृषि हो गया, ये सब राज सूची के अंतर्गत। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के विषय का प्रावधान करती है? दल बदल 10वीं 1985, बार बार एक ही चीज तो बताऊंगा नहीं। 44वां संविधान, 44वां क्वेश्चन 44, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून रखा गया है? दल बदल कानून रखा गया है, ये 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी है जो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो 5वीं और 6ठी होता है, तो यहाँ पर 5वीं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों सुरक्षा से संबंधित? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में सूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण? अनुसूची में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण, ये 5वीं में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची कौन है के लिए किए गए? के लिए किए गए सूचित जनजातियों के हितों के लिए। छठी अनुसूची किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है? हमने बोला था कि असम मेघालय एक साथ है, त्रिपुरा मिजोरम एक साथ। असम मेघालय कहाँ है? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। संविधान की अनुसूची 6 महीने राज्य में लागू नहीं है, लागू नहीं है। ये हमारा असम, मणिपुर में लागू, और असम मेघालय में है, त्रिपुरा में और मिजोरम में। मणिपुर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से राज्यों के जनजातीय क्षेत्र शासन 4 है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम नहीं जोड़ा है, एक असम जोड़ लो। 4, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान किस राज्य में लागू है? किस राज्य में लागू होते हैं? सिर्फ त्रिपुरा में होते हैं। त्रिपुरा मिजोरम सब मेघालय ये सारे होते हैं, तो हमारे यहाँ इसमें पूरा दिया हुआ। सूचित क्षेत्रों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित, बिल्कुल बात है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सरकार परिषद गठन करना होता है, सही बात है। तो भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को क्षेत्र के रूप में राष्ट्रपति के एक आदेश के राज्य के भीतर के रूप में वाली सबसे बड़ी शासकीय जिला होती है। छोटी इकाई ब्लॉक गांव में होती है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि राज्यों के प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय, मतलब ही नहीं, ये राष्ट्रपति और सिर्फ राज्यपाल से मतलब। 2 3 तो कट गया, 2 ए और ए दोनों सही। की 11वीं अनुसूची, 11वीं हमारी पंचायती राज से, 12वीं से। आज के संविधान की 11वीं बोला था 9 2 11 कर दोगे क्या आ जाएगा? 11वीं अनुसूची आएगा। यही हमारा है 11 जो है, देख लो जोड़ के किसमें 11 आ रहा है।
ढूंढने पड़ेगी और 9। चलिए क्वेश्चन आज का हो गया, 8 क्वेश्चन थे। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। जब इसको देखेंगे तो बता रहा हूँ भी क्वेश्चन आराम से कर लग रहा है कि आपके काम के लायक है, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।